सो हे माय डियर क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। एंड गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि हमारी जो ईशा रहती है अपनी ईरा के साइड नज़र देखती है प्यार से, और वहाँ से आंटी को बाय बोल के निकल जाती है। ईरा को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, और वो भी अपनी मम्मी की साइड गुस्से से देख करके अपने रूम की साइड चली जाती है। पीछे से उसकी सिस्टर भी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं किसके साइड दूं, मतलब किसका साथ दूं। ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, और मैं इन दोनों के बिना नहीं रह सकती। अब मम्मा को मनाना मुझे लग नहीं रहा है पॉसिबल है, बट मैं ट्राई करूंगी अपनी दी के लिए, अपनी दी के लिए कुछ भी करूंगी। एंड उधर जो हमारी ईशा रहती है, कार चलाते चलाते उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। ज़्यादा तो वो ईरा के बारे में सोच रही थी कि यार मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो अपनी मम्मा के साथ मिसबिहेव ना करे। मुझे पता है वो हमें साथ में देखना पसंद नहीं कर रही हैं, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ हमें उनको, हम दोनों के बीच का जो प्यार है उनको बस दिखाना है, उनको समझाना है। इसके लिए आप प्लीज़ 2 मिनट वेट करिए, कुछ टाइम वेट करिए मेरी जान। आई प्रॉमिस मैं अपनी सासू मम्मी को मनाने का पूरा ट्राई करूंगी। एंड ज़्यादा परेशान मत हो, मैं हूं ना। ये सब कुछ ना वो अपने माइंड में सोच रही थी, और कार को स्टार्ट करती है, वहां से सीधा अपने घर की साइड निकल जाती हैं। दूसरे साइड हमारी ईरा जो रहती है अपने रूम में जा करके अपने पिल्लो को टाइटली हक करके रो रही होती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ रहता है कि यार उन्होंने जो सोचा था ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहीं न कहीं गलती अगर बोले तो उनकी मम्मी की भी नहीं थी, क्योंकि क्योंकि उनकी मम्मी ने भी जिसको प्यार किया था वो उसको मिला तो, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया कि उन दोनों बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ के वो बहुत दूर चले गए। अब वो, उनका ट्रस्ट प्यार के ऊपर बिल्कुल नहीं था, बस अपने बच्चों के लिए वो जीती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका एक गलत फैसला उनकी मम्मी की लाइफ की जैसे उनका भी लाइफ बर्बाद हो। इसलिए उनकी मम्मी जो रहती है उनको समझाने का ट्राई कर रही होती हैं। देन इधर हमारी ईरा जो रहती है वो बस अपनी ईशा के बारे में सोच रही होती है। ईशा अपने घर पे पहुंच जाती है फाइनली, और वहां पे पूरी फैमिली हमारी ईशा का ही वेट कर रहे होते हैं। तो ईशा की मम्मी बोलती है, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो ईशा जो रहती है थोड़ा सैड रहती है, उसका फेस का जो नूर था ना वो कहीं गायब हो गया था। तो उसकी मम्मी बोलती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप हमें बताओ ना। उनकी मम्मा नहीं मानी क्या? तो ईशा बोलती है, मम्मा मुझे मुझे पता है कि आप मेरी फैमिली हो, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन ईशा की मम्मी थोड़ा सा डिप्रेस हैं, और आई थिंक उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सामने से उसकी मम्मी बोलते, बेटा उनको टाइम दो। आई बात समझ में? एक टाइम के साथ साथ इंसान चेंज होता है, एक टाइम रहता है, बस बस कुछ टाइम रुको। ऐसे बोल के अपनी बच्ची को टाइटली हक कर लेती है, और बोलती है, वैसे तुम्हारी पायल दी जैसे होशियार तो नहीं लगती हो तुम। तो बोलती है, क्या मतलब है मैं होशियार नहीं हूँ? तो पायल दी हंसते हुए बोलती है, ऐसे ही क्योंकि तुम्हारी पायल दी पहले ही अपने सास ससुर को पटा के रखती है। हाँ, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, हम आपकी सासू मम्मी को पटाने का पूरा प्रोग्राम करेंगे। तो सामने से वो हंसते बोलते हैं, ओ हेलो, मेरी सासू मम्मी है, मैं अपनी सासू मम्मी को हैंडल करनी जानती हूँ, ओके, तो आपको हेल्प करने की कोई नीड नहीं है। तो सामने से वो हंसते बोलते, अच्छा जी, अभी तो जिस किसी का फेस तो बड़ा उतरा हुआ था। तो बोलते, हाँ क्योंकि थोड़ा परेशान थी इसलिए मेरा फेस उतरा हुआ था। तो बोलते, हाँ तो अब क्या हुआ? तो बोलते, अब क्या हुआ का क्या मतलब है, अब ठीक हूँ, मम्मी ने हक किया, बात खत्म। वैसे भी अपनी सासू मम्मी को मनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, अब चिंता क्यों कर रहे हो दी? और वैसे भी आप फर्स्ट नंबर पे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज में आप फर्स्ट रहो। आपकी छोटी सिस्टर भी है स्मार्ट, ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसा बोल के ईशा जो रहती है स्माइल करने लगती है। और इधर मुस्कान के साइड हमें दिखाया जाता है कि मुस्कान अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है, तू पागल है, तू ये सब करेगी? तुझे पता है ना वो आपको लाइक नहीं करती है, तो क्यों आप, तू उसके साथ ये सब करना चाहती है? तो सामने से मुस्कान बोलती है, तुझे पता है ना मैं कब से उनका वेट कर रही थी, और मैं कब से
कब से मैं सॉरी फील कर रही थी, उनसे मैं कब से माफी मांगने का ट्राई कर रही थी। तो सामने से उसकी फ्रेंड बोलती है, तो तू उस चीज का क्या इस तरीके से मतलब फायदा उठाना चाहती है? तू ये सब करके मतलब खुद को, यार तू पागल हो गई है। वो बहुत खुश है अपने लाइफ में, तू इंटरफेयर मत कर उसके लाइफ में। तो बोलती तू तू मेरी फ्रेंड है या नहीं है? तो बोलती है यार मैं फ्रेंड हूँ तुम्हारी, ओके, लेकिन गलत चीजों के लिए कभी मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। तो बोलती है तुम्हें तुझे मेरी कसम, तू अगर मेरी फ्रेंड है तो तू मेरी हेल्प करेगी। तो बोलती है देखो मुस्कान, मुझे पता है कि तू उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन तुझे पता है ना प्यार एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा एहसास है जो कि किसी गलत बुनियादी तरीके से अगर किया जाए ना तो बहुत गंदे तरीके से खराब हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तेरी लाइफ भी वैसी हो, और तू उनको छोड़ दे ना। तेरी लाइफ में और कोई बेटर इंसान आने वाला होगा। तो सामने से मुस्कान गुस्से से बोलते तुझे लगता है उनसे ज्यादा बेटर कोई होगा? मुझे पता है उनसे ज्यादा बेटर कोई होगा ही नहीं। तो ये चीज सुन के उसकी फ्रेंड जो रहता है थोड़ा सा उसका फेस बहुत ज्यादा सैडनेस उसके फेस में आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। बोलती है ठीक है, मैं मानती हूँ, बट तू एक बार सोच ले। बट मैं इसके लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करूँगी तेरी। तो बोलती तू मेरी हेल्प नहीं करेगी, सोच ले। तो सामने से बोलती है देख, मुझे कोई इश्यू नहीं है, तू मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं चाहती हूँ तेरी हेल्प करूँ, लेकिन गलत तरीके से। तो बोलती यार गलत क्या है? तो बोलती यार तुझे पता है ना वो किसी और से प्यार करते हैं। तो बोलते क्या हुआ उससे, प्यार ही करते हैं ना, उन्होंने उनसे मैरिड वगैरह तो नहीं किया है ना। तो नहीं किया है तो अभी भी मेरा चांस है, और मुझे पक्का पता है उनके अंदर मेरे लिए कहीं ना कहीं फीलिंग होगा। वो उस फीलिंग को मानेंगे समझेंगे। तो बस एक बार मेरी हेल्प कर देना। तो ना चाहते हुए भी उसकी फ्रेंड अपना सर हाँ में हिलाते है, बोलते ठीक है मैं कर दूंगी, बट करना क्या है? तो मुस्कान जो रहती है उसको हर एक चीज़ डिटेल में बोल रही होती है। एंड दूसरे साइड हमारी ईशा जो रहती है अपनी फैमिली के साथ बैठी रहती है। जो कुछ भी ईशा के सामने उसकी मतलब ईरा के घर में उसके सामने जो कुछ भी हुआ था ईशा अपनी फैमिली को बता रही होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा बस टाइम दे यार, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, तू चिंता क्यों कर रही है? ऐसे बोल के उसकी दी भी बोलती है। तो बोलती है ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ऐसे ही दिन बढ़ते जाते हैं, टाइम होता रहता है। और इधर ईरा ईरा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रहता है। वो अपनी मम्मी से बिल्कुल बात नहीं कर रही होती है। उसकी छोटी सिस्टर उससे बहुत बात करने का ट्राई कर रही होती है, और बोलती है दी यार आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे पता है कि आप उनको लाइक करते हो प्यार करते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है आप इस तरीके से खाना पीना छोड़ दो। मुझे आपको पता है ना मम्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और आप इस तरीके से। तो बोलते तुझे ये भी पता ना होगा ना छोटी कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोलती है दी यार मुझे पता है आप उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब आप भी तो मम्मी को समझाने का ट्राई करो ना। इस तरीके से अपने रूम में बंद रहकर इस तरीके से खाना पीना छोड़ना ये क्या सही बात है? उससे बेटर ऑप्शन है कि आप मम्मी को बताओ, मम्मी को समझाओ कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। इस तरीके से आप ऐसे बोल के अपनी दीदी को वो बहुत समझाने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जो इरा रहती है बिल्कुल भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। बाहर से उसकी मम्मी ये सब कुछ सुन रही होती है। तो इरा बोलती है छोटी, तुझे पता नहीं है प्यार एक ना ऐसा एहसास है ना, एक बार हो जाए तो बहुत गंदे तरीके से हमारे अंदर बस जाता है। तुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। मम्मी बोलती है कि वो मेरे पास आई है, वो बीमारी बोलते हैं यार मेरे प्यार को। तुझे लगता है कि ये सब बीमारी है, मेरे दिमाग का खेल है? तो बोलती है नहीं दी, ये बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, मम्मी को नहीं पता ना इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन आप एक बार ट्राई तो करो, मम्मी को समझाओ ना, मैं हूं ना आपके साथ। और आपको पता ही है कि ईशा दी भी आपके साथ ही है, तो आप इतना क्यों टेंशन लेते हो? तो बोलती, तो सामने से उसकी सिस्टर जो रहती है वो अपनी दी का मोबाइल लेती है, और वहाँ पे एक नंबर सेव रहता है माई लव। तो हमारी छोटी के पास भी इतना दिमाग रहता है कि माई लव मतलब कौन हो सकता है। तो उसके नंबर पे कॉल कर देती है। तो सामने से ईशा बोलती है हाँ बेबी बोलो। तो सामने से उसकी छोटी सिस्टर हंसते हुए बोलती है मैं आपका माई लव नहीं हूँ, मैं उनकी छोटी सिस्टर बात कर रही हूँ। तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है हाँ जी बोल गए मेरी साली साहिबा। तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है एक्चुअली आप अपनी माय लव को थोड़ा सा समझा दो मेरी दी को, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो खाना पीना छोड़ रहे हैं आपकी वजह से। तो
गुस्से में बोलते हैं, क्या मेरी वजह से? तो बोलती है हाँ जी, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड का थोड़ा ध्यान रखो। तो सामने से बोलते हैं, हाँ हम अपनी जी का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन क्या करें, आपकी दी ही हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके पास कॉल मिलाने का ट्राई किया था, उन्होंने पिक नहीं किया। तो सामने से बोलती हूँ, मुझे पता है, एक्चुअली मॉम नहीं मान रहे हैं ना, इसलिए ये सब हो रहा है। तो बोलती है क्या हुआ है? तो बोलती है वो दी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, जब से आप यहाँ पे आए हो ना, उन्होंने अपना खाना बहुत कम कर दिया है, वो खाते ही नहीं है। तो बोलते क्या? तो बोलते हैं हाँ, प्लीज़ एक बार आप दी से बात कर लो और उनको समझाओ ना, ये सब बेतु चीज़ है। वो खाना अगर बंद कर देंगे तो उन्हीं का तबीयत खराब होगा ना। वो मम्मी को समझाने का छोड़ ये सब कर रही हैं। तो वो गुस्से में बोलते हैं, आप अपनी दी को आपकी दी को कॉल दो, मैं उनसे बात करती हूँ। तो बोलती हूँ तो उनकी साइड मोबाइल करती है, बोलती है क्या हुआ? तो सामने से बोलती है, क्या क्या हुआ, आपने खाना क्यों बंद कर दिया है, क्यों कुछ नहीं खा रहे हो? तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ मन नहीं कर रहा था इसलिए। तो बोलती है ओ हेलो, मैं हूँ ना, और मेरी सासू मम्मी को मनाने का पूरा ट्राई मैं करूँगी, तो आप चिंता मत करो। ऐसे बोल के वो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, उनको समझाती हैं। तो आखिरकार जो ईशा रहते हैं बोलती है ठीक है ना, आपको समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? तो ईरा बोलती है हाँ समझ गई। तो वो बोलती है अच्छा, तो मेरी साली साहिबा को मोबाइल पकड़ा दो। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, आपकी सिस्टर को, जो कि मेरी साली है। तो बोलते हैं अच्छा जी, इतनी जल्दी साली बना लिया? तो बोलते हैं हाँ, तो क्या करूँ, आप बात नहीं कर रहे थे, मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे थे। तो साली साहिबा इतनी स्मार्ट तो है कि, तो बोलते हैं ओ, तो बोलते हैं छोड़ो ना बेबी, अब तो ना। तो बोलते ओके। ऐसे बोल के अपनी छोटी सिस्टर को मोबाइल पकड़ाती है। तो सामने से हमारी ईशा बोलती है, अच्छा साली साहिबा, उनके लिए कुछ खाने का लाओ, अगर वो यहाँ का खाना नहीं चाहती तो मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, आप वो सब उनको दे देना, खिला देना, ठीक है? और इसके बाद भी वो मना कर रहे हैं ना, तो एक काम करिए, हम आ रहे हैं खुद उनसे मिलने के लिए। तो बोलते हैं क्या आप आ रहे हो सीरियसली? अगर मम्मी को पता चलेगा तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको पता है ना? तो बोलती है यार साली साहिबा, आप अपनी भाभी को नहीं जानते, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं अपनी सासू माँ को मनाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके आऊँगी, सो इट्स ओके, आप चिंता मत करो, और मैं आ रही हूँ। अपनी सिस्टर को बोलो कि तैयार रहें, ओके? ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती हैं। ऐसे बोल के जो हमारी ईशा जो रहती है, अपने घर से जो रेडी वगैरह हो जाती है और वहाँ से एक रेस्टोरेंट जाती है, वहाँ पे कुछ ऑर्डर करती है। एंड ऑर्डर करने के बाद पैकिंग वगैरह होता है, तो उसको वहाँ से उठाती है और ईरा के घर के साइड निकल पड़ती है। ईरा के घर के बाहर 2-3 गार्ड लगे रहते हैं, क्योंकि पहले ही आप लोगों को पता ही है वो सेलिब्रिटी है, सो उनके घर के बाहर तो ये रहना कॉमन सी बात है। तो वहाँ अंदर आती हैं, तो गार्ड्स उनको रोकने का ट्राई कर रही होती हैं, तो वो बोलते हैं मैं ईशा की फ्रेंड हूँ, सॉरी ईरा की फ्रेंड हूँ, सो मुझे अंदर जाने दो। तो बोलते हैं सॉरी मैम, अलाउ नहीं है। तो बोलते क्या अलाउ नहीं है? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि एक्चुअली किसी को भी अंदर आने के लिए मैडम ने मना किया है। तो बोलते किस मैडम ने मना किया है? तो बोलती है यहाँ की मिस ईरा की मम्मा ने। तो बोलती क्या? तो बोलती है हाँ। तो सामने से बोलते एक सेकेंड, ऐसे बोल के वो कॉल करती हैं हमारी ईरा के पास। तो ईरा जो रहती है वो मोबाइल के पास ही रहती है, तो कॉल पिक करते बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ? तो बोलती है बेबी, आप अपने गार्ड्स को बोल दो कि मुझे अंदर आने दे, नहीं तो खाना यहीं पे ठंडा हो जाएगा। तो बोलती है क्या आप नीचे हो? तो बोलते हैं हाँ हम नीचे हैं। तो बोलते हैं अच्छा वेट करो मैं आ रही हूँ। तो बोलती है आपको आने की क्या नीड है, आप बता दो मैं आ रही हूँ खुद आपके पास। तो बोलते हैं नहीं मैं आऊँगी ना। तो सामने से उसकी सिस्टर बोलती है एक काम करो आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोल के उसकी छोटी सिस्टर भागते हुए नीचे चली जाती है। नीचे जाती है तो वहाँ पे जाती है, देखती है कि यार उन गार्ड्स ने हमारी जो भाभी जान है, मीन्स हमारी ईशा को वहाँ पे रोक कर रखा है। तो गार्ड्स को बोलती है कि आप उनको अंदर आने दो, ये हमारी दी की फ्रेंड है। तो सामने से गार्ड्स बोलते हैं कि बट मैम आपको पता है ना कि बड़ी मैम साहब ने उनको किसी को अंदर आने से मना किया है। तो सामने से बोलते हैं क्या, मम्मा ने मना किया है ना, मैं तो आने दे रही हूँ ना, तो आने दो इनको। तो सामने से गार्ड्स भी बोलते हैं ठीक है मैम। ऐसे बोल के उनको अंदर आने दिया जाता है। तो सामने से हमारी ईशा बोलती है वाह मेरी साली साहिबा तो कुछ ज़्यादा ही तो बोलते हैं हाँ अब क्या ही करें, हमारा भी यहाँ पे कोई दादागिरी है। तो बोलते हैं अच्छा जी। तो बोलते हैं हाँ चलिए। ऐसे बोल के उनका हाथ पकड़ के वो अपनी सिस्टर के रूम के साइड ले चलती हैं।
वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि उसकी सिस्टर जो रहती है यूं ही बेसुध सी पड़ी है और बस बाहर की साइड देख ही रही होती है। तो बोलती अच्छा जी क्या हुआ आपको, आपने कुछ खाया क्यों नहीं है? तो सामने से ईरा बोलती है बस मैंने बताया ना मेरा मूड नहीं था। तो बोलती अच्छा मूड को क्या करूँ मैं, मतलब आपका मूड इस तरीके से चेंज कैसे होता है? तो बोलते क्या है? तो बोलते कुछ नहीं है, ये लो आपके लिए कुछ खाने का लाई हूँ, एंड साली साहिबा आपके लिए भी है, आप दोनों मिलकर इसको फिनिश करो। तो बोलते नो थैंक्स, मुझे नहीं है भूख। तो बोलते क्या साली साहिबा, आप नहीं खाना चाहते हो? तो बोलते नहीं मैंने बोला नहीं खाना है। तो बोलते देख लो। तो बोलती है क्या देख लूं? तो बोलती है एक बार देख लो मैंने क्या लाया है, उसके बाद आप बोल सकते हो। तो बोलती है अच्छा जी ऐसा क्या लाया है? तो उसको ओपन किया जाता है तो वहाँ पे पालक पनीर, देन उसके बाद पनीर कोफ्ता एंड कुछ नान वगैरह रहते हैं। उन सबको देख करके उनके मुंह पे पानी आ जाता है। बोलती है अच्छा तो आपने ये सब लाया? तो बोलती है हाँ मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है, अब मेरी जान का तो पता है कि उनको कढ़ाई पनीर पसंद है, तो मैंने बस उनके लिए ये वाला पैक करवाया था। एंड मुझे जितना पता था कि आप दोनों सिस्टर हो तो आप तो वेजिटेरियन ही हो, सो मैंने ये सब तो आप बताओ टेस्ट करो और बताओ कैसा है। ओके तो बोलते सच में? तो बोलते हाँ जी ये लोग खाओ ना, मैं मना कर रही हूँ क्या? तो बोलते नहीं। ऐसे बोल के ये दोनों सिस्टर जो रहते हैं इनके साइड देख रहे होते हैं ईशा के साइड। ईशा बोलते क्या हुआ आपको नहीं खाना है, मैं खिलाऊं? तो बोलते नो थैंक्स मैं खा सकती हूँ। तो बोलते अरे बेबी मैं हूं ना। ऐसे बोल के वहां से रोटी का एक बाइट उनके मुंह के पास लाते हुए बोलते आ करो आ। तो बोलते मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो बोलते बच्चे नहीं हो तो आप इस तरीके से खाना पीना क्यों छोड़ रहे हो? तो बोलते यार मम्मी। तो बोलते बेबी मैं हूं ना, मैं अपनी सासू मम्मी को बहुत अच्छे से मनाऊंगी, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो? बोलते अरे चिंता चिता की जड़ है, सो डोंट वरी मैं हूं ना। तो बोलते अच्छा जी आपने ये सब कहाँ से सीखा है? तो बोलते बेबी आई एम लॉयर, ओके ये सब मैं हैंडल कर सकती हूँ, सो इट्स माय प्रॉब्लम। तो देन आप चिंता मत करो मैं हूँ, एंड मैं अपनी सासू मम्मी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके ऐसे बोल के उनको बहुत प्यार से खाना खिला रही होती हैं। वो बहुत प्यार से हमारी ईरा जो रहती है ईशा के साइड देख रही होती है और ईशा भी ईरा के साइड देख रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के साइड देखकर बहुत प्यार से स्माइल कर रहे होते हैं। बाहर से मम्मी जो रहती है ये सब नज़ारा देख रही होती है तो उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है और वो सोच रही होती है कि क्या मैंने किसी को गलत समझा। मुझे लगा कि सभी एक जैसे होते हैं। हाँ दो गर्ल्स के बीच का लव, बट मैं अपनी बेटी के लिए मैं इतना नहीं कर सकती क्या? वो मेरी बेटी है, उसको उसको अपनी लाइफ जीने का कोई हक नहीं है क्या मेरी वजह से वो अपनी लाइफ? फाइन, मुझे इस रिलेशन से कोई इश्यू नहीं है। ये सारी बातें उसकी मम्मी बाहर से खड़ी होकर सोच रही होती हैं। तभी जो छोटी रहती है ना हमारी ईशा की छोटी सिस्टर, सॉरी ईरा की छोटी सिस्टर, वो बोलती है मम्मा। तो सामने से उसकी मम्मा जो रहती है ये बात सुन के थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। तो ये दोनों भी सॉफ्ट होकर दरवाजे के बाहर देख रहे होते हैं। वहाँ पे ईरा की मम्मी रहती है, तो अंदर आती है और बोलती है आंटी आई एम सॉरी एक्चुअली, बस कुछ मैंने लाया था, इन्होंने कुछ खाया नहीं था ना, सो प्लीज़ आप कुछ टाइम बस वेट करिए फिर हम बात करते हैं। तो सामने से बोलते हैं नहीं बेटा कुछ नहीं है। और वो अपनी बेटी के पास ईरा के पास आकर उसके फेस को टच करती है। ईरा जो रहती है अपनी मम्मी की साइड बिल्कुल भी नहीं देखती है, अपना फेस नीचे कर लेती है जैसे उनकी मम्मी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और बोलती हैं बेबी मुझे पता है अभी तक आपने मेरे लिए जिया है और आपको ये पसंद है तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं डर जाती हूँ जो मैंने देखा है ना अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहती कि आप भी देखो, इसलिए मैं मना कर रही थी। तो सामने से ईरा बोलती है मम्मा एक इंसान खराब रहता है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया के सभी इंसान खराब होते हैं। एंड आपने आपने ये सोचा कैसे कि मैं एक ऐसे इंसान को पसंद करूं जो कि, ऐसे बोल के जो ईरा रहती है वो रोने लगती है। तो उसकी मम्मी उसको होल्ड डाउन करते हुए उससे बोलती है बेबी आई एम सॉरी ना, मुझे पता है कि आप इनको लाइक करते हो, इनको प्यार करते हो, बट अब मेरे भी दिल का हाल समझ सकते हो ना। मैं नहीं चाहती थी कि। तो बोलती मम्मा आई नो मुझे समझ आता है बट आई लव हर। तो बोलती ओके मुझे कोई इशू नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आप हैप्पी रहो, हमेशा हैप्पी रहो। तो सामने से ईशा जो रहती है वो ये सब
देखकर ना शॉक्ड हुई रहती है, क्योंकि यार उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहाँ पे आई क्यों थी, अब ये सब क्या हो रहा है, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देन उसकी मम्मी जो रहती हमारी ईशा की साइड देखते हुए बोलते हैं, देखो बेटा, आई एम सॉरी, मैं उस दिन गुस्से में थी, एंड आपको पता ही होगा कि ये सब सडन मुझे पता चला, एंड तो बोलती है यस आंटी, मुझे समझ आता है, इट्स ओके। तो बोलती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा खुश रखो, मुझे कोई इशू नहीं है कि आप लड़की हो लड़का हो, हाँ उस दिन बस। तो बोलते हैं, आंटी आपको इतना ज़्यादा परेशान होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, एंड आई नो स्टार्टिंग में सभी का यही रिएक्शन रहता है, मैं समझ सकती हूँ। तो हमारी ईशा को देखती है और बोलती है, ऐसे बोल के उनको हक करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, ऐसे बोल के उन दोनों को टाइटली हक करती है। देन उसके बाद उसकी छोटी सिस्टर जो रहती है वो बोलती है, हेलो मैं भी हूँ, मुझे भी हक करो, ऐसे वो बोल रही होती है। तो मम्मी जो है रहती है स्माइल करती है, बोलती है आजा मेरी माँ, तू भी आजा, ऐसे बोल के इन तीनों को हक कर लेती है। फाइनली जो ईरा रहती है एक लंबी सांस लेती है, ईशा भी एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, फाइनली ये सब ठीक हुआ। देन हमारी ईशा जो रहती है आंटी को वहाँ से अलविदा लेती है और बोलती है, मैं चली जाती हूँ, एक्चुअली मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये खाना नहीं खा रहे हैं बोल करके, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी इनसे मिलने के लिए, एंड उनको ये सब खुशखबरी तो सुनानी है ना। तो बोलती है ठीक है, आप आराम से जाइए, ध्यान से जाइए, ऐसे बोल के उनको बाय करती हैं। और ईशा जो रहती है वहाँ से सीधा अपने घर के साइड निकल जाती है, वो बहुत खुश रहती है, उसकी खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहता, वो अपने घर जाती है, अपनी मम्मी को हर एक चीज़ बताती है, इस चीज़ से उसकी मम्मी भी बहुत हैप्पी रहती है। देन मिशा बोलती है, यार मैं बहुत खुश हूँ, तुझे पता है तेरे मैं कितना खुश हूँ, ऐसा बोल के मिशा भी टाइटली हग हमारी ईशा को करती है। तो इसके बाद जो पायल दी रहती है वो बोलती है, देन आज हमारे यहाँ पार्टी करने का मूड कर रहा है, तो कहीं चले पार्टी करने के लिए। तो सामने से ईशा बोलती है, दी सीरियसली? तो बोलती है हाँ, क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तेरी भाभी को ये सब पता चले, इससे अच्छा है हम तीनों सिस्टर ही चलें। तो बोलती है ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद इनका नाइट का प्लान बन जाता है, ऐसे टाइम होता है, एंड नाइट के पार्टी के लिए ये तीनों बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं और उस पब में चले जाते हैं। देन वहाँ पब का सीन हम आपको कल बताएंगे। देन स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, बाय बाय।